हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम वकास खान है और मैं यहाँ पर क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ। और इसमें एक चैप्टर हमारा नया स्टार्ट होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग इफेक्ट होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या है। तो जैसे आप ये देखिए कि हमारे पास एक तार है, वायर। इस वायर के अंदर जब करंट चलती है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोबारा से मैं समझाता हूं कि जैसे हमारे पास एक ये तार है और इस तार के अंदर जब ये करंट चलती है तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है। उसी को ही हम चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। जैसे आप चुंबक को जानते ही हैं, ये रही एक मैग्नेट और इस मैग्नेट का एक फील्ड होता है। इस मैग्नेट के चारों तरफ जो है एक फील्ड पैदा उत्पन्न हो जाता है जो कि किसी भी चीज को अपनी ओर, जो ये है ना लोहे की बनी हुई कोई भी चीज है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इसका चुंबक का एक फील्ड है। इस फील्ड को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो हम इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में हमारे पास एक तार है और इस तार के अंदर करंट चल रही है, ठीक है। चुंबक के पास में कोई तार रखा है और उसमें करंट चल रही है, तो उसके उस तार के ऊपर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है। और इस फोर्स को हम एक फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं और ये फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो हम इसमें समझते हैं कि F क्या चीज है और B क्या है, I क्या है, L और थीटा। आप देख सकते हैं कि B, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के चारों ओर जो एक फील्ड है उसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान का मतलब होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड या एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसमें क्या है कि आप सभी जानते हैं कि चुंबक में से जो है रेज निकलती हैं जिन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय अगर बल रेखाएं बिल्कुल एक समान दूरी पर हैं, जैसे ये मैंने दिखाया है, तो इसको बोलते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, हमारे जो क्वेश्चन होंगे, हम वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस करने हैं। अब जो हम फार्मूले की बात कर रहे हैं F बराबर बी आई एल साइन थीटा, इस फार्मूले को लगाते समय हमारे पास एक तो है F यानी कि फोर्स। ये फोर्स, इसको बल हिंदी में कहते हैं, बल। और ये न्यूटन के अंदर इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन। और बी आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो हम इसको अलग से बता रहे हैं कि जैसे बी, इस बी के चार मात्रक हैं।
चुंबकीय क्षेत्र के एक तो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हमें न्यूटन पर एम्पियर मीटर में भी इस बी को दिया जा सकता है, और एक आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक टेस्ला। ये तीन जो मात्रक हैं इसके, ये इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं, चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर कह सकते हैं आप, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। ये तीनों के तीनों यूनिट जो हैं इसकी बी की, वो इक्वल है, यानी कि बराबर है। और हमारे पास एक यूनिट है इसकी गॉस, और ये जो है गॉस, ये छोटी यूनिट है। अगर हमें बी, ये समझ सकते हैं आपके, कुछ यहां पर दे दिया इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूटन पर एम्पियर मीटर में दे दी, तो आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल ये वैल्यू आराम से रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर दे दी तो ये भी ठीक है, ये भी आराम से डायरेक्ट आप फार्मूले में रख सकते हैं भी। और इसी तरह से अगर टेस्ला ये यूनिट दे दी तो आप बिल्कुल इन तीनों में से ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को आराम से इसमें इस फार्मूले में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको गॉस दिया है, जैसे मान लीजिए आपको बी की वैल्यू, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए 0.4 गॉस दे दिया, तो इस गॉस को आपको चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए आप 10 की पावर माइनस के 4, और यहां पर चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, चाहे आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर टेस्ला लिख सकते हैं, कोई सी एक यूनिट आप लिख सकते हैं यहां पर इसको कन्वर्ट करने के लिए। गॉस को अगर दे दिया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें जब फार्मूला एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा है, तो एक तो बी से जुड़ी हुई बात मैंने बताई आपको, और एक इस थीटा से जुड़ी हुई बात के बारे में बात करते हैं। तो एक तो ये चीज आ गई, और थीटा जो है हमारे पास कई बार क्वेश्चन में 0 डिग्री दे देता है, कई बार 30 डिग्री देता है, कई बार 45 डिग्री, और कुछ जो है 60 डिग्री कुछ क्वेश्चन में, और कई बार 90 डिग्री आ जाता है। तो मोस्टली ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है हमारा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री आमतौर पे क्वेश्चंस में दे देता है। तो एक तो ज्यादातर चेंज इसमें बी में है, और एक थीटा के अंदर है। और ये जो करंट है, ये करंट तो एम्पेयर में आती है, और एल लंबाई, यहां पर अगर आपको लंबाई मान लीजिए इन्होंने सेंटीमीटर में दे दी, एल बराबर कुछ सेंटीमीटर दे दिया, तो फिर वो सेंटीमीटर को आपको जो है मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जो है ये लंबाई निकल करके आ जाएगी 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो ये कुछ बेसिक बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोबारा से बात को समझते हैं कि हमारे पास ये जो करंट का जो एक वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, एक बिजली का एक तार है। इस तार को अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये रेस दिखाई दे रही हैं, चुंबकीय फील्ड दिखाई दे रहा है, इसमें ये एरो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर है, और ये तार है, इस तार के अंदर करंट चल रही है। तो ये तार हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के एकदम समांतर रख दिया, यानी कि इस वाली लाइन में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो बी है, इसको बोल रहे हैं हम बी। ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसी डायरेक्शन में करंट चल रही है, ये तार ये है, और करंट हमारी लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर करंट चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समांतर आ गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी और तार दोनों जो हैं वो समांतर या पैरेलल, हिंदी में समांतर और इंग्लिश के अंदर पैरेलल। तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बना। तार में जो करंट चल रही है, इस तार में और बी में, दोनों में इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बना। अगर हम इस तार को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मान लीजिए, है ना, इस तरह से रख देते हैं जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री रख देंगे। और इसी तरह से तार को आप ऊपर कर सकते हो 60 डिग्री,
या फिर इस तरह से आप 90 डिग्री भी कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे, मान लीजिए कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र तो ये रहा, ऐसे जा रहा है, और तार नीचे से ये ऊपर की इस तरह, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B और तार में जो करंट जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस समय, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन F बराबर B I L साइन थीटा में बस एक तो थीटा ज्यादातर चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ लंबाई तो ज्यादा चेंज नहीं आता इसमें, सेंटीमीटर से बस ज्यादातर मीटर में ही कर दिया जाता है। और ये जो बी के जो यूनिट है ये याद करने हैं, है ना, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ये तीनों मात्रक बिल्कुल ठीक है। जब बी की वैल्यू इन मात्रकों में दी जाएगी तो हम आराम से इस फार्मूले के अंदर रख सकते हैं। तो आप समझिए कि दो तीन चीजें हैं, एफ न्यूटन में निकल करके आता है, बी हमारे पास ये सब निकल करके आ गया। अगर गॉस में देगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करके, और आई करंट ज्यादातर एम्पेयर में आती है। बाई चांस अगर मान लीजिए मिली एम्पेयर में दे रखी है कि आई बराबर जो है हमारे पास यहाँ कुछ लिख दिया और ये मिली एम्पेयर कर दिया है, ठीक है ना, मिली एम्पेयर कर दिया, तो मिली तो आप जानते हैं कि 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर बन जाएगा, है ना। तो हम इस फार्मूले के ऊपर अब आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर 5.0 एम्पियर की धारा बह रही है। हमारे पास एक तार है ये, और इस तार के अंदर ये 60 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए हमने यहां से लेकर के यहां तक ये तार, बिजली का तार ये इतना बना दिया है ना, तो ये 60 सेंटीमीटर का एक तार कर दिया, तो इसकी लंबाई जो है L बराबर 60 सेंटीमीटर हमने लिख दी। अब इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I जो है वो करंट को हमने ऐसे दिखा दिया, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर क्या है, यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो टेस्ला यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो है बी की वैल्यू दे रखी है 20 टेस्ला, और करंट यहां पर हमारे पास दे रखी थी इस तार के अंदर 5 एम्पियर की, तो आई की वैल्यू हमने 5 एम्पियर लिख दी। और तार की जो लंबाई थी, सबसे पहले जो तार की लंबाई हमें दे रखी थी L, तो L बराबर 60 सेंटीमीटर, ये लिखा L बराबर 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है वो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर को हटा करके 10 की पावर माइनस के 2 लिख दिया हमने, और ये मीटर में अब आ गया आंसर, ये ठीक हो गई लंबाई। करंट 5 एम्पियर, ये ठीक हो गई हमारी, है ना, ये 5 एम्पियर करंट भी ठीक हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला दे रखा है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 4 तरह से दे सकता है, चाहे टेस्ला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, गॉस है। तो हमें जो टेस्ला दे रखा है तो ठीक दे रखा है यहाँ पर, है ना। और ये जो है तार, इसको तार को देखते हैं कि क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो ये जो तार है क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो ये जो तार है ये रहा तार, और चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरीके से आ गया बी, और ये दो इसमें जो है 90 डिग्री का ये एंगल बन गया, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। तो बी की डायरेक्शन ये हो गई और तार की डायरेक्शन ये हो गई जिसमें करंट जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का ये एंगल बन गया। तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दी, और एफ यानी कि फोर्स हमें निकाल करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। फार्मूला हमारे पास F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है ना। अब B, तो हमें F निकालना है, तो F की जगह F लिखा, बराबर की जगह बराबर लगा दिया, B 20 टेस्ला, तो B की जगह पर हमने 20 लिख दिया, और इनटू लगा करके I करंट हमारे पास 5 एम्पियर लिख दी मैंने यहाँ पर, इनटू लगा करके फिर जो है L लिखना है, तो जो L है हमारे पास 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, इनटू लगा करके फिर साइन लगाया मैंने, ये साइन ऐसा कैसे उतार दिया, थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिख दिया, 90 लगा करके ये एक छोटा सा जो है मैंने गोल लगा दिया।
डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हमने क्या काम करा, इस 20 की 5 से गुणा करी, 20 पंजे 100, इस 100 की जो है 60 से गुणा करी है हमारे पास, तो ये 6000 आ गया है ना। और ये 10 की पावर माइनस के 2 ऐसे कैसे लिखा है, गुणा साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 लिख दी। अब क्या काम करेंगे कि जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, इस डेसिमल को मैंने, यानी कि दशमलव जो है वो यहाँ पर है। अब मैं राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ को चलता हूं, तो 2 बार मैंने जंप कर दिया ये, और इसको यहां ला करके मैंने 60 लिख दिया। तो ये जो 2 जीरो थे, इसकी जो है 10 की पावर 2, तो प्लस में जो है मैंने ये माइनस की तो पावर पहले से ही थी 2, और ये प्लस की 2 पावर इसमें और जोड़ दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने डिजिट मैं राइट से लेफ्ट की तरफ को चलूंगा उतने ही डिजिट में यहाँ पर प्लस के जोड़ दूंगा। तो 10 की पावर माइनस के 2 प्लस के 2, ये 10 की पावर 0 बन जाएगा, ये कट जाएगा ना, माइनस के 2 और प्लस के 2 ये कट गया, 10 की पावर 0 हो गया। और 10 की पावर 0 का मतलब किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 आ जाता है ना। तो यहाँ पर 60 गुणा ये पूरा बन गया 1, तो 60 गुणा 1 यानी कि 60, तो ये F बराबर हमारे पास 60 न्यूटन निकल करके आंसर आ गया। ठीक है।